हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बताता हूँ पार्वो वायरस। ओए पप्पी के बच्चे, पप्पी क्यों ले रहा है? पार्वो वायरस, ये पार्वो वायरस कैसे होता है और क्यों होता है और किस वजह से आपके घर में किस किस तरीके से घर में आ सकता है। तो हरदम देखिए, पार्वो हर बड़े डॉग्स को हो सकता है, उनकी भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं किस किस टाइप के डॉग्स को आपको अपना पार्वो वायरस हो जाता है। हरदम अपने डॉग्स को, पपीज़ को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और वैक्सीनेशन कराने के बाद भी आपके पपीज़ को पार्वो वायरस इजीली हो जाता है। ऐसा कोई इशूज़ नहीं है कि अगर आपने वायरस वैक्सीनेशन करवाया है पपीज़ को और उसके बाद भी आपके पपीज़ को पार्वो नहीं होगा, हो जाएगा आराम से। 6 से 8 मंथ्स के पपीज़ को भी वैक्सीनेशन के बाद भी पार्वो वाले सिस्टम्स आ जाते हैं, शो हो जाते हैं। इसके लिए यही सबसे अच्छा है कि अपने पपीज़ को हरदम नीट एंड क्लीन स्पेस पे रखें। हरदम जहाँ पे ज़्यादा डॉग्स आते हैं, जब ये वायरस फैलता है तो उस स्पेस पे बिल्कुल ना जाएं। और हरदम जितने डॉग्स के जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे जाने से कम बचें। अननेसेसरी अपने डॉग्स को लेके ना जाएं। बहुत से लोग हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने पेट डॉक्टर्स के पास अपने पपीज़ को लेके चले जाते हैं, तो वहाँ से भी आपके डॉग्स को, पपीज़ को इन्फेक्शन ईजिली आ जाता है। आप जब भी आपके जो 3 मंथ्स तक 4 मंथ्स तक आपके वैक्सीनेशंस जो होती है वो कंप्लीट होती हैं डॉग्स की, पपीज़ की। और आप सोचिए, जब भी आप वैक्सीनेशन करवाते हो तुरंत वर्क नहीं करता है, कम से कम भी 20 से 1 मंथ्स के अराउंड उस वैक्सीनेशंस को काम करने में टाइम लग जाता है आपके डॉग्स में। और हर बार ये नहीं होता है कि आपने वैक्सीनेशन कराया और वो अच्छे से वर्क करे, बहुत बार फेल भी हो जाते हैं। हरदम कोशिश कीजिए जब भी अपने डॉग्स का वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसका हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम्स है, वीक्स है, कुछ भी इश्यूज़ है, तो आपका वैक्सीनेशन 100% वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। इसलिए हरदम आपका पपी हेल्थी रहे, एक्टिव रहे। टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो सकती है वैक्सीनेशन लगाने के लिए, ज़रूरी नहीं है फिक्स की। बहुत से मेरे पास ऐसे ही मैसेज आते हैं, भैया अभी हमारा पूरा टाइम हो गया है, 1 मंथ्स का हो गया, पर उसको वोमिटिंग है, थोड़ा लूज मोशन है, खाना नहीं खा रहे, काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस टाइम पे भी वो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। हरदम ध्यान रखें, कभी भी ऐसे वैक्सीनेशन ना करवाएं अपनी पपी की, डॉग की। कुछ दिन ऊपर नीचे चल जाते हैं, कोई इशूज़ नहीं होता है। आपको बता देता हूँ वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल्स जो होता है वो मैं कैसे लगवाता हूँ, मैं कौन सी वैक्सीनेशन लगवाता हूँ। हरदम मैं अपने पपीज़ को 2 मंथ्स पे ही वैक्सीनेशन करवाता हूँ। 2 मंथ्स से फिर हम पहला वैक्सीन लगता है, उसके बाद 2 मंथ्स के 20 डेज़ और 30 डेज़ के बीच में मैं दूसरा वैक्सीनेशन करवाता हूँ, 7 in 1 या 9 in 1 जो अवेलेबल हो मेरे वहाँ पे। और उसके बाद 3 मंथ्स पे रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगता है। और वैसे ही 20 या 30 डेज़ के बीच में या 30 डेज़ तक रेबीज़ का दोबारा वैक्सीनेशन करवाता हूँ। बहुत बार होता है कि नहीं भी लगवाता हूँ, बट मेरे 3 से ये 4 वैक्सीनेशन ये होते हैं। और मेरे डॉग्स को कभी कोई इशूज़ नहीं आते। मैं कभी भी 45 डेज़ 50 डेज़ पे वैक्सीनेशन नहीं करवाता हूँ, जब तक मेरा पपी 2 मंथ्स का ना हो जाए या 2 मंथ से 2-4 दिन ऊपर ना हो जाए। उससे पहले मैं इनको अच्छा इन्वायरमेंट देता हूँ, अच्छा प्लेस देता हूँ, जहाँ से इनको कोई डिजीज़ या इनको कोई इन्फेक्शन ना आए, इनको प्रॉब्लम्स ना आए। अभी भी मेरे घर में जो पपीज़ हैं, जो मैं बाहर भी जाता हूँ तो अपने जो स्लीपर्स हैं उनको भी मैं हरदम चेंज करके ही जाता हूँ। उनके कमरे में जो उनके लिए अलग मैंने स्लीपर्स रखा हुआ है उनके रूम में घुसने के लिए, क्योंकि बाहर से भी इन्फेक्शन आपके डॉग्स में, पपीज़ में आ सकते हैं। तो हरदम ध्यान रखें। और वैक्सीन जब भी अगर पार्वो हो जाता है जब भी अगर पार्वो हो जाता है आपके डॉग्स को या पपीज़ को, हरदम ध्यान रखें, वैक्सीनेशन लगवाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। डॉक्टर को बोलिए कि इसको ड्रिप कीजिए, ड्रिप से ही आपका डॉग या पपीज़ कंट्रोल में आएगा। कभी भी इंजेक्शन्स लगाने से और इश्यूज़ आ सकते हैं आपके डॉग्स में, तो जब भी ध्यान रखें। और पार्वो के सिस्टम्स होते हैं, आपका डॉग वोमिटिंग करने लगेगा, लूज मोशन करने लगेगा, इतनी गंदी स्मेल आएगी, आप मतलब रह नहीं पाओगे उस एरिया में, उस स्पेस में जहाँ पे आपका डॉग अगर लूज मोशन कर रहे हैं। रेड कलर की उसकी लूज मोशन करने, वो पोटी करने लगेगा, लूज मोशन होने लगेगा उसको। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हरदम अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी भी आपके डॉग्स में, पपीज़ में इशूज़ नहीं आएंगे। बहुत से लोग तो क्या ज़बरदस्ती अननेसेसरी ही अपने डॉग्स में इशूज़ लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब तक आपकी ज़रूरत ना हो, जब तक आपको ना लगे कि हाँ आपके डॉग्स को एक डॉक्टर की ज़रूरत है, जब तक प्लीज़ अपने डॉग या पपीज़ को डॉक्टर के पास ना लेके जाएं।
आप समझा कीजिए, क्योंकि पपीज़ के वहाँ पे डॉक्टर के पास इतने सारे डॉग्स आते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह काफ़ी डॉग्स आते हैं, तो वहाँ से आपको इन्फेक्शंस लग सकते हैं। और जब भी बेसिक जैसे पार्वो के अभी जो इन्फेक्शंस चल रहे हैं तो वो अभी नॉर्मल हो गया, काफ़ी डॉग्स को पार्वो हो रहा है। तो इस कंडीशन में कभी भी अपने डॉग्स को ज़बरदस्ती डॉक्टर्स के पास ना लेके जाएं। जो बहुत से लोग हैं कटिंग्स के लिए जाते हैं, बाथिंग्स के लिए जाते हैं, नेल्स कटिंग्स के लिए भी बहुत से जाते हैं। भैया इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी डॉक्टर के पास ना जाएं। डॉक्टर से जितना दूर रहोगे आपका पपी भी हरदम उतना हेल्थी रहेगा। हरदम ध्यान रखिए, डॉक्टर से जितना दूर रहोगे आपका पपी उतना ही हेल्थी रहेगा। मेरे भी पास डॉग्स हैं, खुद रखता हूँ मैं अपने पास, खुद सारी केयरिंग करता हूँ। अभी भी रिसेंट में 1 मंथ से ले तक मेरे पास 3 इयर्स तक के डॉग्स हैं। कभी भी मैं आज तक डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ अननेसेसरी इनको लेके। जितना होता है अपना खुद पे ही हैंडल। पहली बात तो बीमारी नहीं होती है, ऐसी नौबत नहीं आती है। तो हरदम अपने डॉग्स को अगर आप हेल्थी रखना चाहते हो तो डॉक्टर से दूर रहें। और पार्वो का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो इसके लिए बचने के लिए आपको यही है कि अननेसेसरी अपने डॉग्स को ऐसी जगह ना लेके जाएं, स्पेस में ना लेके जाएं जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स आते हैं। स्ट्रे डॉग्स जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे गंदा हो, इन्फेक्शंस वहाँ से आ जाते हैं। क्योंकि कोई भी पारो वाला डॉग वहाँ पे फ्रेश होके गया हुआ, तो उससे भी उसके स्मेल सूंघने से, उनके पैरों में लगने से आपके घर में डॉग पारो आ जाता है। और पार्वो किन डॉग्स को नहीं होता है मैं आपको बता दूँ। पार्वो अगर 8 मंथ से प्लस है और उसको वैक्सीनेशन प्रॉपर लगे हैं तो पार्वो होने के सिर्फ 10% चांसेस रहते हैं कि आपके डॉग्स को पार्वो हो जाए। बट वो रिकवरी कर लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनका इंटरनली इतने स्ट्रॉन्ग्स होते हैं कि उन पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए हरदम वैक्सीनेशन ज़रूर अपने डॉग्स को कराएं, प्रॉपर वैक्सीनेशन तरीके से करवाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ब्रूनो देखे जब से बैठा ही है मेरे पास, दिखाता हूँ ब्रूनो का फेस आपको। ब्रूनो आया हुआ था गाय को छोड़ने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं घर लेके जाऊँगा, क्योंकि अभी इसने खाना भी नहीं खाया है। खाना खा लेगा उसके बाद इसको यहाँ पे छोड़ूंगा। बट इसको देखिए, चलो पैर में भी चोट लगी थी, वो भी दिखाता हूँ आपको बाद में। अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।